हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा डीप फेक टेक्नोलॉजी। अभी रिसेंटली रश्मिका मंदाना जो कि इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनकी एक इमेज वायरल हुई थी जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी से उसको मॉडिफाई किया गया था। शायद आपने सुना हो, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक वीडियो देख रहे थे जिसमें वो गरबा करते हुए दिख रहे थे। मोदी जी ने कहा कि मैंने तो गरबा कभी अपने स्कूल के टाइम में किया था। ये जो वीडियो है ये डीप फेक टेक्नोलॉजी से ड्राइवन वीडियो है। वो फिर मैंने भी वीडियो देखी ऑनलाइन, वो बिल्कुल ऐसे नहीं लग रही थी कि उसमें मोदी जी ना हो, उसमें प्रधानमंत्री ही लग रहे थे कि वो ही गरबा कर रहे हैं। तो मोदी जी ने बताया कि वो वीडियो मेरे को बहुत सारे मेरे कलीग्स ने मुझको सेंड करी जो मिनिस्ट्री में उनके साथ हैं, और जब उन्होंने खुद वो वीडियो देखी तो वो हैरत अंगेज रह गए कि भाई क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। तो इसमें एक बात आश्चर्य की ये है कि डीप फेक तो हमने लोग ही सुने थे, अब तो टेक्नोलॉजी भी डीप फेक आ गई। तो बताओ, टेक्नोलॉजी भी इंसान जैसी बनती जा रही है। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी अब सरकार ने इसको बड़े उससे लिया कि भाई ये तो बहुत गलत चीज है कि अगर एक फेक वीडियो प्रधानमंत्री की आ सकती है जो कि इस लेवल पे है, तो फिर एक आम इंसान के लिए तो इससे बहुत खतरा है। तो इस वीडियो जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है इसको लेके सरकार ने कुछ निर्देश दिए कि इसको कैसे टैकल करा जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि डीप फेक क्या है। डीप फेक का मतलब है कि एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी ऑडियो और एक ऐसी इमेज बना देना जो कि आर्टिफिशियल है और मॉफ्ड है। मतलब जो उसमें दिखाई दे रहा है, जो उसमें दिख रहा है वो एक्चुअल वो पर्सन नहीं है। मतलब मॉफ्ड ऑडियो, वीडियो या फिर कोई इमेज बना के किसी की कैसे बनाएंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, उसको बना के सर्कुलेट कर देना। तो ये होता है डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब ये डीप फेक वर्क कैसे करता है? डीप फेक जो इमेजेस बनाई जाती हैं, जो ऑडियो वीडियो बनाई जाती हैं, वो आर्टिफिशियल ड्राइवन टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाई जाती है। अब जो ये डीप फेक था ये चर्चा में 2017 से था, ये कोई नई बात नहीं है, ये 2017 से चर्चा में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज करके ये इमेजेस बनाई जाती हैं। इसका डिसएडवांटेज यही है कि अगर ऐसी चीज बनाई जा रही है तो इससे क्या होगा कि साइबर क्रिमिनल जो एक टर्म है उसको बढ़ावा मिलेगा, स्कैमर्स और फिशिंग को बढ़ावा मिलेगा जो कि एक तरह के साइबर क्राइम्स हैं। अब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है कि डीप टेक्नोलॉजी को यूज करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन सॉफ्टवेयर यूज करके, डीप टेक यूज करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवन सॉफ्टवेयर यूज करके, इन दोनों को यूज करके डीप फेक या तो ऑडियो या तो वीडियो या फिर इमेज बनाई जा सकती है। अब ये वर्क कैसे करता है? डीप फेक टेक्नोलॉजी वर्क कैसे करती है? ये वर्क करती है ऑन द टर्म जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इस टर्म के बेसिस पे ये वर्क करती है। अब ये जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क क्या है? इसमें दो सॉफ्टवेयर होंगे। किसमें? इसमें GAN में दो सॉफ्टवेयर होंगे। जो पहला सॉफ्टवेयर होगा वो किसी पर्सन की इमेज को, उसके जो मोशन है उसको डिटेक्ट करके हूबहू एक ऐसी इमेज डेवलप करेगा, उसके जो भी फीचर्स हैं उसको डिटेक्ट करके। पहला सॉफ्टवेयर तो ये काम करेगा। अब जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो ये डिटेक्ट करेगा कि मैंने काम तो ठीक ठाक किया है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है उसमें, फॉर्जरी का एक्ट तो कुछ नहीं है। तो ये दो सॉफ्टवेयर मिलके पहले तो बनाया, फिर खुद ही चेक करा कि कोई गलती तो नहीं है। ये दोनों सॉफ्टवेयर मिलके क्या बना देंगे? डीप फेक वीडियो या जो भी इमेज बनाएंगे वो मिलके बना देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे दो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं तो इसको डिटेक्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। किसको? डीप फेक टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करना। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर ने तो बना दिया, दूसरे सॉफ्टवेयर ने उसमें फॉर्जरी डिटेक्ट कर ली, तो ये डिफिकल्ट है इसको डिटेक्ट करना भी। अब क्या सरकार मुख्य दर्शक बन के देख रही है? क्या सरकार ने कोई लॉज नहीं बनाए हैं ऐसी चीजों को कंट्रोल करने के लिए? तो सरकार की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के तहत सरकार ये कहती है
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता चल रहा है कि उसके पेज पर कोई डीप फेक टेक्नोलॉजी यूज करके किसी को इम्पर्सोनेट किया जा रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म उसको 36 आवर के अंदर उसको क्या करेगा, उसको टेक डाउन करेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 के तहत क्या कहा जा रहा है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को कि आप ऐसे कंटेंट को विद इन 36 आवर आप उसको टेक डाउन करिए अपनी साइट से। एक्ट ये भी कहता है कि किसी को इम्पर्सोनेट करना, किसी की फेक वीडियोस वगैरह ऐसे बनाना अंडर आर्टिकल 66D ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत ये क्या है, इलीगल है। अगर कोई काम इलीगल होगा तो उस पर फिर लीगल एक्शन लेगी सरकार अपनी तरफ से। आईटी रूल 2021 ये प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसे किसी को इम्पर्सोनेट नहीं कर सकते, किसी पर्सन को आप ऐसी कोई आर्टिफिशियल इमेज नहीं बना सकते, ये क्या है, इलीगल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट सेक्शन 66D ऑफ द आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, ये जो रूल है ये डीफेक टेक्नोलॉजी जो कि इलीगल है उसको टैकल करते हैं। डीफेक क्यों क्रिएट किए जाते हैं? डीफेक इसलिए क्रिएट करे जाते हैं ताकि किसी सामने वाले को उसकी इमेज को टेक डाउन किया जा सके, इलेक्शंस को सैबोटेज किया जा सके, या फिर अनसेटल किया जा सके, डिप्लोमेटिक रिलेशन को वॉयलेंस क्रिएट करनी हो, किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो तो वो किया जा सकता है। अब जैसे मोदी जी अपना गरबा देख रहे थे तो वो उस वीडियो को देख के ये कह रहे थे कि मैंने तो गरबा कभी अपने स्कूल टाइम में किया था। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इन्होंने ये नकली चीज तैयार करी है। ठीक है, किसी को ह्यूमिलेट करना हो, ब्लैकमेल करना हो, मिस इन्फॉर्मेशन सेंड करनी हो तो डीफेक यूज करते हैं। अब हमारे देश में तो आईटी रूल 2021 है, सेक्शन 66D ऑफ द आईटी एक्ट 2000 है। और देशों में क्या है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, फास्ट चेकर एक इंडिपेंडेंट यूनिट गठित करी है जो एनालाइज करेगी और प्रोसेस करेगी किसको, डीफेक टेक्नोलॉजी को। यूएस ने एक डीफेक टास्क फोर्स का गठन किया है यूएस ने, जो कि इस पूरे मामले को देखरेख करेगी, प्रोसेस करेगी और एनालाइज करेगी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही प्रॉब्लम है, ये और देशों में भी ये चीज है और वहाँ की सरकारें उसको डील कर रही हैं, उसके खिलाफ लेजिस्लेशन या लॉ बना के। तो ये पूरा था डीफेक टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।